वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। बच्चों हमें कुछ मैट्रिसेस गिवन है, हमने क्या चेक करना है कि इसमें से कौन सा मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स में ऐड हो सकता है, कौन से दो मैट्रिसेस की एडिशन कंफर्टेबल है और कौन से मैट्रिसेस की एडिशन कंफर्टेबल नहीं है। तो मुझे एक बार याद रखिएगा, दो मैट्रिसेस की एडिशन तब पॉसिबल होती है जब उनका ऑर्डर सेम हो। जिन दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होता है ना बच्चों, उनकी एडिशन पॉसिबल होती है। अदरवाइज जिन मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम नहीं होता वो आपस में ऐड नहीं हो सकते। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों हम क्या करते हैं, जो मैट्रिक्स हमें गिवन है उनका ऑर्डर फाइंड कर लेते हैं। जिसका ऑर्डर जिस मैट्रिक्स के बराबर हुआ वो दो मैट्रिक्स आपस में एडिशन के लिए कंफर्टेबल होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों आप मैट्रिक्स ए देखिएगा, इसका ऑर्डर क्या होता है, याद रखिएगा किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो m/n होता है। ठीक है बच्चों, तो m यहाँ पर नंबर ऑफ रोज हैं और n यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो आप पहले देखें a में नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2, मतलब 2/, कॉलम कितने हैं 2, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 2/2। मैट्रिक्स बी में देखिएगा बच्चों, आपके पास 1 2 रोज हैं और आपके पास एक ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 2/1। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बच्चों हम मूव करते हैं। जरा देखिएगा मैट्रिक्स सी में देखिएगा 1 2 और 3 रोज हैं और 1 और 2 कॉलम है, तो 3/2 इसका ऑर्डर है। ठीक है बच्चों, अगर आप मैट्रिक्स डी को देखो तो थोड़ा सा इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए अगर आपके पास बच्चों 2 + 1 3 और ये 3, आप इसमें चेक कर सकते हैं 1 2 2 रोज हैं इसमें और एक ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 2/1। ठीक है बच्चों, आगे आपके पास मैट्रिक्स ई है। मैट्रिक्स ई में आप चेक कर सकते हैं 1 2 2 आपके पास रोज हैं, 1 और 2 2 आपके पास कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 2/2। मैट्रिक्स एफ में देखिएगा आपके पास बच्चों 1 2 और 3 इसमें आपके पास रोज हैं और 1 और 2 आपके पास क्या है इसमें कॉलम्स हैं, तो आपके पास क्या होगा इसका ऑर्डर 3/2। अब बच्चों हम चेक करते हैं कि जिन दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होगा वो एडिशन के लिए कंफर्टेबल होंगे। ठीक है बच्चों, आप सबसे पहले चेक करें मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स ई जो है बच्चों, इन दोनों का मैट्रिक ऑर्डर क्या है 2/2। तो मैट्रिक्स ए और ई जो है वो ए एंड ई जो है वो कंफर्टेबल एडिशन के लिए। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अगर आप मैट्रिक्स बी देखें, इसका ऑर्डर 2/1 है, उसके साथ मैट्रिक्स डी जो है उसका ऑर्डर भी 2/1 है, तो आपके पास बच्चों मैट्रिक्स बी और जो डी है वो कंफर्टेबल एडिशन के लिए। ठीक है बच्चों, उसके बाद बच्चों देखिएगा आपके पास मैट्रिक्स सी, इसका ऑर्डर 3/2 है और मैट्रिक्स एफ इसका ऑर्डर 3/2 है, तो मैट्रिक्स सी और एफ जो है वो कंफर्टेबल एडिशन के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। बच्चों हमें कुछ मैट्रिसेस गिवन है, हमने क्या करना है इनकी एडिटिव इनवर्स फाइंड करनी है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखिएगा सबसे पहले एडिटिव इनवर्स क्या चीज होती है। बच्चों अगर आपके पास फर्ज कर लें एक मैट्रिक्स ए है, तो आपके पास एक मैट्रिक्स -a ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि अगर आप ए में जो है वो -a ऐड कर दें तो उनका जो आंसर है वो क्या आएगा, नल मैट्रिक्स आएगा। ठीक है बच्चों, तो ऐसा मैट्रिक्स जो होगा वो आपके पास उसका ए का एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। बच्चों क्लियर यहां तक आपको, मतलब आपके पास अगर दो मैट्रिक्स को ऐड किया जाए और उनका आंसर जो है वो नल वेक्टर आ जाए तो वो दो मैट्रिसेस एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, मैंने मतलब बुक में थोड़ा सा डिफरेंट दिया हुआ है लेकिन मैंने थोड़ा समझाने के लिए इस तरह कर दिया, ए और -a ले लिया। ठीक है बच्चों, बच्चों नेक्स्ट ख्याल कीजिएगा किसी भी मैट्रिक्स के एडिटिव इनवर्स को जो है वो माइनस से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे आप नेगेटिव मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट नहीं करते,
वैसे ही आप किसी भी मैट्रिक्स के नेगेटिव को एडिटिव इनवर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, मतलब मिसाल के तौर पर अगर ए है ना तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस ए। अगर बी है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस बी। और सेम जैसे नेगेटिव आप मैट्रिक्स में करते थे कि एंट्रीज के साइन चेंज कर देते थे, इस तरह आपने एडिटिव इनवर्स में भी ऐसा ही करना है कि जो आपके पास किसी भी मैट्रिक्स की एंट्रीज हैं उनके साइन चेंज कर देने हैं। ठीक है, चलिए बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आपके पास मैट्रिक्स ए जो है, सबसे पहले मैट्रिक्स ए गिवन है, हमने इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि जो एडिटिव इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स का होता है वो सिंबॉलिकली उसके नेगेटिव के बराबर होता है। ठीक है, मतलब माइनस से प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो अब इसको ऑब्टेन कैसे करते हैं, आप जो भी मैट्रिक्स की एंट्रीज होते हैं उनके साइन चेंज कर देते हैं, प्लस हो तो माइनस कर देते हैं, माइनस हो तो प्लस कर देते हैं। ठीक है बच्चों, ये +2 है -2 हो गया, ये -2 है +2 हो गया, और ये +4 है -4 हो गया, और ये +1 है -1 हो गया। ठीक है बच्चों, इस तरह हमने इसका एक एडिटिव इनवर्स फाइंड कर लिया। ठीक है, आगे आपके पास मैट्रिक्स बी है, मैट्रिक्स बी का अपने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो एडिटिव इनवर्स को मैंने पहले बता चुका हूं कि -b से रिप्रेजेंट करेंगे। तो माइनस आपके पास b का बेसिकली एडिटिव इनवर्स क्या होगा वो देखिएगा जरा बच्चों। एडिटिव इनवर्स में आपको पता है साइन चेंज करते हैं, तो ये +1 क्या हो जाएगा, -1, ये +2 क्या हो जाएगा, -2, ये +3 क्या हो जाएगा, -3। ठीक है बच्चों, जीरो आपको पता है ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, इसलिए वो जीरो ही रहेगा। -1 +1 हो जाएगा, -2 +2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, -1 +1 हो जाएगा, +3 -3 हो जाएगा, और +1 -1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह हमने बी का एडिटिव इनवर्स फाइंड कर लिया। आगे आपके पास मैट्रिक्स सी है, तो किसी भी मैट्रिक्स के एडिटिव इनवर्स को आपको पता है माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सी का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -c। और ये ऑब्टेन कैसे होगा, सी के साइन चेंज करके। +4 है -4 हो जाएंगे इसके एंट्रीज के साइन, और -2 है +2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे आपके पास मैट्रिक्स डी है। बच्चों मैट्रिक्स डी में देखिएगा, किसी भी मैट्रिक्स का आपको पता है एडिटिव इनवर्स होता है वो माइनस से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो डी का एडिटिव इनवर्स -d से रिप्रेजेंट करेंगे। और ऑब्टेन कैसे करेंगे, एंट्रीज के साइन चेंज करके। -1 +1 -1 हो जाएगा, -3 +3 हो जाएगा, और +2 -2 हो जाएगा। जीरो आपको पता है उसका साइन चेंज नहीं होता, -2 +2 हो जाएगा, और +1 -1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे नेक्स्ट मैट्रिक्स ई है, इसका एडिटिव इनवर्स कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, -e से। ठीक है बच्चों, और ऑब्टेन कैसे होगा, एंट्रीज के साइन चेंज करके। -1 जीरो का साइन चेंज नहीं होता, जीरो ऐसे आ जाएगा, और ये -1। क्लियर बच्चों, आगे आपके पास मैट्रिक्स एफ है, तो इसका एडिटिव इनवर्स कैसे ऑब्टेन होगा बच्चों, आप लोग देख सकते हैं कि -f से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। और ऑब्टेन कैसे होगा, इसकी एंट्रीज के आप सिंपल क्या कर दो, साइन चेंज कर दो। ठीक है बच्चों, -3√1, ये -1 +1 हो जाएगा, और ये 2 जो प्लस क्या है वो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक बात नोट कीजिएगा बच्चों कि ये जो माइनस का साइन है वो इस तरह नहीं लिख सकते आप कभी भी, -3 मतलब अंदर साइन चेंज नहीं करना, वो एक नया नंबर बन जाएगा। सेकंड चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों देखिएगा, हमें कुछ मैट्रिसेस गिवन है ए बी सी और डी। हमने क्या करना है, इन मैट्रिसेस को यूज करके नीचे कुछ क्वेश्चंस गिवन है उनको सोल्व करना है। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास पहले क्वेश्चन में क्या है कि आपने ए मैट्रिक्स में ये वाला मैट्रिक्स ऐड करना है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आप बच्चों ए मैट्रिक्स लिखिएगा। ए क्या आपके पास बच्चों, -1 2 2 और 1, -1 2 2 और 1। ठीक है बच्चों, प्लस ये वाला मैट्रिक्स 1 1 1 और 1। बच्चों एक बार याद रखिएगा, सबसे पहले तो देखें आपके पास ये दोनों मैट्रिक्स एडिशन के लिए कंफर्टेबल हैं। क्यों, क्योंकि इन दोनों का आर्डर जो है वो 2/2 है। अब बच्चों देखो एडिशन करनी कैसे है, तो बच्चों एक बार याद रखिएगा, एडिशन के लिए आपके पास जो है वो कोरोस्पोंडिंग एंट्रीज जो है वो कोरोस्पोंडिंग एंट्रीज में
ऐड होती है, मतलब -1 के कोरस्पॉन्डिंग 1 है ना, तो -1 में 1 ऐड होगा। 2 के कोरस्पॉन्डिंग 1 है तो 2 में 1 ऐड होगा। इस 2 के कोरस्पॉन्डिंग ये 1 है तो इस 2 में ये वाला 1 ऐड होगा। इस 1 के कोरस्पॉन्डिंग ये वाला 1 है तो इस 1 में ये वाला 1 ऐड होगा। ठीक है बच्चों, चलिए एडिशन करते हैं। -1 + 1, इसमें ये वाला 1 ऐड हो गया। ये इस 2 के कोरस्पॉन्डिंग ये वाले 1 है तो इसमें 2 ये वाला 1 ऐड हो गया। इस 2 के कोरस्पॉन्डिंग ये वाला 1 है तो इसमें ये ऐड हो जाएगा, और इस 1 के कोरस्पॉन्डिंग ये वाला 1 है तो इसके में अंदर ये ऐड हो जाएगा। क्लियर बच्चों, आगे बस हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है। ठीक है बच्चों, -1 + 1 कट के 0 हो जाएंगे। 2 + 1 3, 2 + 1 3, 1 + 1 2। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बच्चों, आपने बी मैट्रिक्स में जो है वो ये वाला मैट्रिक्स ऐड करना है। सबसे पहले बच्चों देखिएगा, बी मैट्रिक्स क्या आपके पास, बी मैट्रिक्स आपके पास 1 -1 है, प्लस ये वाला मैट्रिक्स -2 3। अब बच्चों आपको पता है कि इस 1 के कोरस्पॉन्डिंग ये वाला -2 है तो इस 1 में ये वाला -2 ऐड हो जाएगा। 1 ये वाला प्लस और ये इसकी एंट्री -2, फिर -1 ये वाला प्लस ये वाला एंट्री 3। आप आगे इसको सिंप्लीफाई करना है बच्चों। ठीक है, आपके पास क्या आ जाएगा, 1 + -2 -1 + 3। आगे सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों इसको, प्लस माइनस माइनस, और जो साइन आएगा वो बड़ी रकम का आएगा। बड़ी रकम का साइन कौन सा है, माइनस का। दो में से एक निकालेंगे तो एक आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस और साइन बड़ी रकम का आएगा तो बड़ी रकम के साथ साइन प्लस का है। 3 में से एक निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सोल्व। आपने मैट्रिक्स सी में ये वाला मैट्रिक्स ऐड करना है, तो आप मैट्रिक्स सी लिखे सबसे पहले। आपके पास मैट्रिक्स सी जो है वो 1 -1 और 2 है, प्लस ये वाला मैट्रिक्स -2 1 और 3। ठीक है बच्चों, आप क्या करें, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपको इसमें ऐड कर दें। 1 में ये वाला -2 ऐड हो जाएगा, 1 प्लस -2, फिर -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 और फिर 2 प्लस 3। ठीक है बच्चों, आगे सिंप्लीफाई करते हैं इसको। 1 + -2 -1 + 1 0, 2 + 3 5। आगे देखिएगा बच्चों, आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, साइन आपके पास बड़ी रकम का आएगा तो बड़ी रकम के साथ माइनस है तो माइनस का साइन, दो में से एक माइनस करेंगे तो एक आ जाएगा, 0 और ये 5। ये इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट बच्चों, आपने मैट्रिक्स डी में जो है वो ये वाला मैट्रिक्स ऐड करना है। ठीक है बच्चों, सोल्व करते हैं इसको। सबसे पहले मैट्रिक्स डी लिखें। मैट्रिक्स डी क्या आपके पास बच्चों, 1 2 3 और -1 0 2, प्लस ये वाला मैट्रिक्स 0 1 0। इसके साथ क्या आ जाएगा आपके पास बच्चों, 2 0 1। आपको पता है कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज में ऐड होंगी। 1 में ये वाला 0 ऐड होगा, 2 + 1 3 + 0 -1 + 2 0 + 0 2 + 1। आगे बच्चों इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 + 0 1, 2 + 1 3, 3 + 0 3, और उसके साथ प्लस माइनस माइनस, साइन जो आएगा वो बड़ी रकम का आएगा। क्योंकि 2 के साथ प्लस है इसलिए आपके पास प्लस का साइन आएगा, और दो में से जब एक माइनस करेंगे तो आपके पास एक आ जाएगा। 0 + 0 0, 2 + 1 3।
ठीक है बच्चों, ये आंसर है। आगे आपके पास बच्चों क्या हो रहा है, जो 2 है वो ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले 2 लिखें और साथ में ए मैट्रिक्स लिखें आप। ए मैट्रिक्स क्या है, -1 2 2 और 1। बच्चों देखें, ये 2 आपके पास एक स्केलर है। 2 के आपके पास एक स्केलर है। जितने भी नंबर्स होते हैं ना बच्चों, वो स्केलर्स होते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम इस मेथड को हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। मैट्रिसेस में इसको हम क्या कहते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। जब भी बच्चों किसी मैट्रिक्स को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, तो वो स्केलर जो होता है वो मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होता है। ठीक है बच्चों, तो अब ये जो 2 है, जो स्केलर है, वो मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 2 2 के साथ भी होगा, 2 इस 2 के साथ भी होगा, 2 1 के साथ भी होगा। ठीक है बच्चों, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं इसको। 2 मल्टीप्लाई बाय -1, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर क्या आ जाएगा आपके पास, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है बच्चों, हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन करवाई। आपके पास आगे सिंप्लीफाई कर लें। प्लस माइनस, -2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 2 जार 4 और 2 1 जार 2। ये बच्चों इसका आंसर आ जाएगा। आगे बच्चों ख्याल कीजिएगा आप, आगे आपके पास -1 को आपने मैट्रिक्स बी के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। -1 लिखें और साथ में मैट्रिक्स बी लिखते हैं। मैट्रिक्स बी क्या आपके पास बच्चों, 1 और -1 है। आपको पता है जो स्केलर होता है वो मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो अब आप हर एंट्री के साथ इसको मल्टीप्लाई करें। ठीक है, -1 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर -1 मल्टीप्लाई बाय -1। ठीक है बच्चों, ये क्या आ जाएगा आपके पास, प्लस माइनस -1 1 जार 1, माइनस माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1। ठीक है बच्चों, आगे आपके पास 7वां क्वेश्चन है। देखिएगा बच्चों, आपके पास -2 जो है वो सी से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो -2 एक स्केलर है, मैट्रिक्स साथ में लिखें। सी जो आपके पास क्या है, 1 -1 और 2। आपको पता है स्केलर मैट्रिक्स के हर एंट्री के साथ जो होता है वो मल्टीप्लाई होता है, तो -2 को हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है बच्चों, -2 मल्टीप्लाई बाय 1, -2 मल्टीप्लाई बाय -1, फिर -2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है बच्चों, ये आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, पहले साइन सोल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, प्लस माइनस -2 1 जार 2, माइनस माइनस प्लस 2 1 जार 2, प्लस माइनस प्लस -2 2 जार 4। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आगे स्केलर 3 जो है वो मैट्रिक्स डी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 3 मैट्रिक्स डी लिखते हैं बच्चों। मैट्रिक्स डी क्या आपके पास, 1 2 3 -1 0 2। ठीक है बच्चों, आपके पास 3 चूंकि स्केलर है वो हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा। चलिए बच्चों करते हैं इसको। 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई -1, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 और फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 2। आगे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों। देखिएगा बच्चों, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, प्लस माइनस -3 1 जार 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 3 2 जार 6। मुझे याद रखिएगा, किसी भी नंबर को जब 0 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो 0 ही आंसर आता है, और किसी भी नंबर को जब 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करवाया जाता है तो आंसर 0 ही आता है। ठीक है बच्चों, आगे आपके पास है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखें आप, जो स्केलर 3 है वो मैट्रिक्स सी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैट्रिक्स सी लिखें जो कि 1 -1 और 2 है।
अब आपको पता है कि स्केलर जो होता है वो मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ मल्टीप्ली होता है, तो आप मल्टीप्ली करें 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 मल्टीप्लाई बाय -1 और 3 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है बच्चों, आगे सिंप्लीफाई करते हैं इसको, क्या आ जाएगा आपके पास 3 1 जार 3 प्लस माइनस माइनस 3 1 जार 3 3 2 जार 6। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर है।